my dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. सो स्टूडेंट्स, ये आपकी हिंदी की आकलन कार्यपत्रक 3 है जो कि आपको 21 अगस्त को स्कूल की तरफ से दी जाएगी। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे आप लोग अभी से करके रख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को आपको पेंसिल या पेन से भरना है। तो बहुत ही आसान आकलन कार्यपत्रक है। आपको ये गद्यांश पढ़ना है और इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारे देश विविधता से भरा हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हो, जो भारत देश है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारी विविधता पाई जाती है। विविधता का मतलब वेरिएशन पाई जाती है। अगर आप पौधों की बात करोगे तो बहुत सारी तरह के पौधे पाए जाते हैं। जीवों की बात करो, प्राणियों की बात करो, है ना। यहाँ की ना सिर्फ संस्कृति परंपरा विविधता है बल्कि यहाँ का मौसम भी विविधता से भरा हुआ है। तो हमारी संस्कृति में भी तो विविधता पाई ही जाती है। अलग अलग धर्म, जाति, कल्चर के लोग यहाँ पे रहते हैं। साथ ही हमारा जो मौसम है उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है। अगर आप देखेंगे भारत को तो गुजरात में आप देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे जहाँ इतनी गर्मी होती है, जम्मू कश्मीर देखेंगे जहाँ इतनी ठंड होती है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। लोगों ने अपने काम और मौसम के हिसाब से साल में 6 ऋतु बांटा है। साल को 6 ऋतुओं में बांट लिया है। जो ईयर है 12 महीने होते हैं, इनको हमने क्या किया, 6 ऋतुओं में बांट दिया। ऋतु मतलब मौसम में बांटा है। और वो मौसम कौन से हैं? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत। ये हमारी 6 ऋतुएं हैं। पूरे साल को हम 6 मौसम में बांट देते हैं। हर एक मौसम का अपना अलग अलग अंदाज है। आप जानते हैं कि हर मौसम भारत किस तरीके से मनाता है। हर ऋतु के साथ त्यौहार जुड़े हुए हैं, हर ऋतु के साथ फसल जुड़ी हुई है। ग्रीष्म के बाद वर्षा, जब गर्मी है इसके बाद कौन सी आती है? वर्षा। आप देखते हो ना, मई जून का जो महीना होता है, अप्रैल मई जून गर्मी होती है। इसके बाद कौन सा वर्ष आता है, कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु आती है। के आगमन से गर्मी में भारी गिरावट आती है। जो इतनी तप रही होती है धरती, जब बारिश होती है तो मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और अचानक से मौसम खुशहाल हो जाता है। जैसे आप देखते हो ना, सावन का महीना जब बारिश होती है तो मौसम अच्छा हो जाता है। अपनी धरती पे जैसे नई चादर ओढ़ ली हो वैसे ही इस पर हरियाली वापस आ जाती है। गर्मी में आप देखते हो सब जगह कैसा दिखता है आपको कि बंजर हो गया है, सूखा सूखा सा। लेकिन जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो सभी पेड़ पौधे, सभी धरती ऐसा लगता है नहा के सुंदर हरियाली से भर उठे हैं। आषाढ़ और श्रावण, ये 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के लिए जाने जाते। तो आषाढ़ और श्रावण जिसे हम सावन भी बोलते हैं हिंदी में, तो ये जो अभी मंथ चल रहा है ये सावन का है। उससे पहले वाला जो मंथ था वो आषाढ़ का था। दैट मीन जो ये आपका जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है ये वाला बोला जा रहा है ऋतु के लिए। लेकिन इनके बाद कुछ दिनों तक बारिश होती रहती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जून से शुरू होकर सितंबर तक रहती है। मतलब जून से सितंबर तक हल्की बारिश चलती रहती है। तकरीबन 4 माह देश भर में बारिश होती रहती है। तो बारिश के लिए जो मुख्यतः महीने हैं वो कौन से हैं? यहाँ पे जून से लेकर सितंबर तक। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? चतुर्मास बोलते हैं। चतुर्मास मतलब 4 मंथ, 4 महीने। भारत में वर्षा का खूब महत्व है, बारिश का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब आप भूगोल में चैप्टर पढ़ते हो वहाँ पे मॉनसून आपको अलग से टॉपिक पढ़ाया जाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से मॉनसून और वर्षा पे निर्भर करती है। किस तरीके से? भैया मॉनसून अच्छे से आएगा, बारिश अच्छे से आएगी तो हमारी फसलें अच्छी होंगी, और फसलें अच्छी होंगी तो उसका अच्छे से व्यापार हो पाएगा, लोगों की अच्छे से जीविका चल पाएगी। हम मॉनसून के हिसाब से त्यौहार मनाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था भी मॉनसून से जुड़ी हुई है। इसलिए भारत में मॉनसून का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब इसी के आधार पे आपको प्रश्नों का चयन करना है। देखिए, आपसे पहला प्रश्न बोल रहा है, डैश ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है? बसंत, ग्रीष्म, शिशिर या हेमंत? तो कौन सी ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी के आगे आप लोग क्या कर लोगे? सर्कल कर लोगे। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है। जब वर्षा आती है तो किस चीज़ में कमी आती है? गर्मी में, बाजार में, सर्दी में या शरीर में? तो वर्षा के आगमन से भारी गिरावट आती है किसमें? गर्मी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फर्स्ट का आपका हो गया सी, ओके, फर्स्ट का आपका हो गया सी, सेकंड का हो गया ए।
थर्ड में बोला है कौन से 2 माह मुख्यतः वर्षा ऋतु के होते हैं। वर्षा कौन से महीने में होती है? सावन भादौ, फागुन चैत्र, या अश्विन कार्तिक, या आषाढ़ और सावन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अभी हमने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा कि आषाढ़ और श्रावण वो 2 महीने हैं जिसमें वर्षा मुख्यतः होती है। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे, गिरावट शब्द में मूल शब्द से और प्रत्यय को अलग करिए। तो प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द प्लस प्रत्यय। प्रत्यय हमारा शब्द के बाद लगता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गिर प्लस आवट, यहाँ पे बोला है गिरा प्लस वट, ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अगले में आपसे पूछा है आगमन शब्द का विलोम। आगमन मतलब क्या होता है? आना, तो इसका विलोम बोल रहा है। तो यहाँ दिया हुआ है परागमन, निर्गमन, प्रस्थान या गमन। सो गमन तो मतलब होता है कि ना हेरा फेरी कर लेना, गमन कर लेना, तो आगमन का क्या होगा? प्रस्थान होगा। तो फिफ्थ का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, फिफ्थ के लिए बी, आगमन का प्रस्थान। इसके बाद सिक्स्थ में बोला है हमारे देश का मौसम डैश भी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है मौसम? यहाँ पे बोला हुआ है एकता से, समानता से, अनेकता से या विविधता से। सो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बी, दैट मीन विविधता से, विभिन्नता से भरा हुआ है हमारे देश का मौसम। सातवें का आपका है लोगों ने अपने काम और मौसम के हिसाब से बांटा है। तो सिक्स्थ का तो आपका बी हो गया। किसको बांटा है? ऋतुओं को बांटा है, या फिर देश को बांटा है, क्षेत्र को, या साल को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। साल को हमने बांटा है 6 ऋतु में, 6 ऋतुओं में साल को बांटा है, ठीक है, तो किसको बांटा है? साल को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी, सातवें के लिए। आठवें में बोला है हमारे देश में कितने ऋतु हैं। तो हमारे देश में बोल रखा है 4, 6, 2 या 3। सो 8 के लिए आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 6 ऋतु हैं, हमने पैराग्राफ में भी पढ़ा, तो इस गोले को आप लोग भर लोगे। इसके बाद 9 में बोला है चतुर्मास शब्द का अर्थ होता है। तो चतुर्मास का मतलब क्या होता है? 4 व्यक्ति, 4 ऋतु, 4 महीने या 4 पहर। तो इसका आंसर होगा बी, 4 महीने। 4 महीने बोले हैं ना, जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है, तो यहाँ पे 4 महीने चतुर्मास बोलते हैं। इसके बाद 10 में बोला है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से किस पर निर्भर करती है। यहाँ बोला है सरकार पर, मॉनसून पर, किसान पर या व्यापार पे। तो इसका आंसर होगा सी, मॉनसून पर। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मॉनसून पर निर्भर करती है। सो ये थी आपकी आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस तरीके से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें।